शांति। 14 फरवरी की मुरली है ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो। ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ रहा रहेगा। प्रश्न है, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सत्व प्रदान बन जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाप की सर्चलाइट मिलती है। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ततत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी में आते हो, यह कर्म इंद्रिया तुमको मिलती है पार्ट बजाने। तो बाबा हमको अभी सम्मुख मिलने आए हैं ना, तो बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों को सम्मुख मिलता हूँ, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूं ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। हर एक का पार्ट अपना है, ईश्वर का पार्ट अपना है। यह ड्रामा कितना वंडरफुल बना हुआ है। जो पुरुषोत्तम संगम युग है ना, तो अभी संगम पर बाप आए हैं फिर से हमको घर ले जाने, पावन बनाकर लेके जाएंगे ना, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। अहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। अच्छा बाबा कितना प्यार से, देखो एक एक वर्ड बाबा का दिल में समाता जा रहा है। बाबा कहते हैं, ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तो बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना है। तुम जितना याद से, प्यार से उनको याद करेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारे भविष्य के लिए ही बहुत भारी कमाई होती है। मोटे हिसाब से तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें है ना। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही सत्वप्रधान आत्मा बनती है ना, तो योग की सब्जेक्ट तो अलग है। बाबा कहते हैं, याद बिना सत्व प्रदान असंभव है। अच्छी रीति प्यार से याद करो बाबा को, तो ऑटोमेटिक करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को यह पक्का याद करना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। तो बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हम पढ़ते हैं, बाबा हमको मीठा बनाते हैं, कितना प्यार करते हैं। बाप कहते मैं तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ कहते मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हम दैवी गुण धारण किए हैं,
मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। तो सच्चे सच्चे बच्चे जितना बाबा से पूरा लव रखेंगे उतना खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। देखो कितना नशा चढ़ता है कि हम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व के मालिक बनेंगे ना, सिर्फ कहने से थोड़ी बनेंगे। बाप कहते मीठे बच्चे जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजरा मिलेगा, उतना फल मिलेगा। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उन रत्नों का दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं ना प्राण देने वाला तो बाप है ना, तो बाप से बहुत लव होना चाहिए। तो कशिश होगी ना, सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींची जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारी सगाई मेरे साथ हुई है, तो सगाई पक्की हो गई, फिर तो उनकी याद सतानी चाहिए ना। बाप कहते हैं कि मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते ना, तो तुम्हारा धंधा भी यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना। तुम मीठे बच्चों को वापिस ले जाने के लिए, बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, बाप आए ही है तुम बच्चों को वापिस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको जैसे भी बेआरामी हो जाती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही सुखधाम में आ जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, गॉडली स्टूडेंट है, मनुष्य से देवता या विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इससे हम सारी डिग्रियां पा लेंगे। देखो हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं, हेल्थ मिनिस्टर, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब इसमें आ जाता है। सब बड़े खजानजी बन जाते हैं। तो तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना और किसी के पास नहीं। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर रूहानी नशे में रहना है। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब भी कोई सभा में भाषण करते हो और या किसी को समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। घड़ी घड़ी यह याद करना है, परंतु यह भी तुम तब कर सकेंगे जब खुद याद करें। दूसरों को हम तब कह सकेंगे जब खुद याद करेंगे। इस बात में बच्चे बहुत कमजोर है। बाबा कहते तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो तो थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। बाप कहते बच्चे बीती सो बीती, पहले अपने को सुधार लो। बाप के साथ पूरा लव नहीं तो श्रीमत पर भी नहीं चल सकते। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचता नहीं है। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए बाबा कहते कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसीलिए बाबा कहते नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि शीतल बन जाती है। तो बाबा को याद करेंगे तो वो संभाल भी करेंगे। यह हमारे घर का है व नहीं, आत्मा को झट कशिश होगी, यह हमारा बाबा है, नब्ज भी देखनी चाहिए। ये भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो भी जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ जाएगा कि बाप से बहुत लव है। ये बड़ी महीन बातें है। ऊंची पढ़ाई है ना, वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी वजन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बीती सो बीती कर पहले अपने को सुधारना, आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती नहीं बोलना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनना है। सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। वरदान, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भव। देखो, कर्मयोगी को ही दूसरे शब्द में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव न हो, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया के वाइब्रेशन टच न कर सके। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। देखो, माया कैसे आती है। आत्मा अगर कमजोर है तो माया वहां जन्म लेती है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। यह शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। स्लोगन, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। अव्यक्त इशारा है, प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसी स्मृति में रहो। जब भी कोई आपको देखे तो देखते देखते बाप की स्मृति स्वतः आ जाए। हर एक के दिल से निकले कि कमाल है बनाने वाले की, तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप द्वारा प्रत्यक्षता दिखाई दे और आप गुप्त हो जाओ। अभी बाप, आप प्रत्यक्ष हो, बाप गुप्त है। फिर हर एक की दिल से बाप को प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।